लिखिए जल्दी। चलो हमारे सीट के कोई कमी नहीं है, हम जाने मन में बैठा सकते हैं। काजी जल्दी इसको लिख लीजिए। काजी डबल बॉन्ड काजी कर रहा है, काजी डबल बॉन्ड। चलो लिख लिया इसको का, लिख लिया तो बोलेगा हाँ जी हाँ। चलिए जल्दी लिखेंगे इसको, आवाज कम करें आओ। हेलो अब ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए चलो इसको हटाते हैं। तो इसी में लगा रहे हैं। हटा दे इसको। चलो बाबू हाँ जी, एक घंटा में ये को लिखोगे जी, जल्दी लिखिए। चलो आगे बढ़े, लिखिए बाबू 5वां पॉइंट, लिखो धातुई बंधन, लिखो धातुई बंधन। इंग्लिश में लिखेंगे मेटालिक बॉन्ड, लिखो धातुई बंधन मेटालिक बॉन्ड, लिखेगा धातुई बंधन मेटालिक बॉन्ड, धातुई बंधन मेटालिक बॉन्ड। लिख लिया? नहीं सर, लिखिए जल्दी से। लिखो धातुई बंधन मेटालिक बॉन्ड। हो गया? चलो जी। बोलो बाबू, एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेगा धातुई बंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। बोला कौन बॉन्ड? यह हमेशा धातुओं के बीच बनेगा। किसके बीच बनेगा? धातुओं के बीच। तो लिखेंगे सिंगल तीर के निशान देके। लिखो धातुई बंधन धातुई बंधन, लिखिए धातुई बंधन धातुओं के परमाणुओं के बीच, धातुई बंधन धातुई बंधन धातुई बंधन धातुओं के परमाणुओं के बीच बनता है। धातुई बंधन धातुओं के परमाणुओं के बीच बनता है। धातुई बंधन धातुओं के परमाणुओं के बीच बनता है। दो बार टकरा रहा, पता नहीं आवाज ऐसे कैसे हुई है। ठीक है, अब मिस्त्री आएगा तो यूं सही करेगा वो, हमारा नहीं बुझाता इसमें। लिखो आगे लिखो उसी में, लिख बोले बाबू। और या लिखिए, और या हाँ, और या बंधन, और या बंधन धातु के, और या बंधन धातु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यह बंधन धातु के वैलेंस
इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है और यह बंधन धातु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है। लिख लिए? चलिए अब ठीक है। हाँ, कैसे दूरदर्शन पकड़ लेता है अपना वो अलग। चलो बाबू, कहते ना कि हमेशा जो है धातु परमाणुओं के बीच बनता है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए, लिखो लोहा, क्वेश्चन में लिखो लोहा कौमा तांबा, लोहा कौमा तांबा कौमा जस्ता एवं एल्युमिनियम, लोहा कौमा तांबा कौमा जस्ता। लिख लिया? लोहा के संकेत बाबू Fe, बोलो तांबा के, हाँ, जस्ता के एंड बताओ एल्युमिनियम के एल। नहीं, लिखो लोहा कौमा तांबा कौमा जस्ता एवं कच्ची एल्युमिनियम आदि धातुओं के बीच, हाँ, आदि धातुओं के बीच, आदि धातुओं के बीच कौन सा बंधन पाई जाती है? आदि धातुओं के बीच कौन सा बंधन पाई जाती है? बोले? लिखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में लिखेंगे। बोले आयनिक बंधन, ऑप्शन ए में आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। ऑप्शन बी में लिखेंगे बाबू उपसंयोजक बंधन, उपसंयोजक बंधन, उपसंयोजक बंधन। सी में लिखेंगे हाइड्रोजन बंधन, डी में लिखेंगे धातुई बंधन, डी में क्या लिखेंगे? धातुई बंधन, धातुई बंधन। बाले बच्चे मिलके बताओ बाबू कौन आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? डी होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कहता है कि धातुई बंधन धातुओं परमाणुओं के बीच बनता, कोई दिक्कत किसी को? यह जो है हमेशा बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता। चलिए अब लिखेंगे बाबू कच्ची, लिखेंगे कक्षा की आकार, लिखो कक्षा की आकार। लिखिए कक्षा की आकार। परीक्षा में हमेशा ही पूछता है बाबू कक्षा की आकार। लिखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, आवाज नहीं, आवाज थोड़ा सा रिटर्निंग हो जा रहा है, पूछना पड़ेगा मिस्त्री लोग से। चलिए लिख लो इसको। कक्षा की आकार हो गया जी। बोलो शेप ऑफ ऑर्बिटल कक्षा की आकार। परीक्षा में हमेशा पूछेगा बाबू, सुनो उप कक्षा की संख्या के गो 4 गो। पहला बोलो एस, दूसरा पी,
तीसरा डी, चौथा एफ, चौथा एफ। कोई दिक्कत? बोलो पहला बोलो एस। तो पहला में बोलेगा एस की आकार। बोलो एस की आकार क्या हो जाएगा? एस का शेप क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे बाबू इसको गोलाकार। क्या बोलेंगे? गोलाकार। गोलाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल। गोला ऐसे ना होता है जी। चलिए इतना आप लिख सकते हैं कि नहीं? दूसरा बताओ पी की आकार। बोलो किसकी आकार? पी की आकार। सुनिए या पी की शेप बोल दीजिए। थोड़ा सा इंग्लिश ही भाग लेते हैं। पी की आकार क्या हो जाएगा? बोलो सिंगल डंबेल की डबल डंबेल। लिखेंगे सिंगल डंबेल। सिंगल डंबेल। बताओ डंबेल ऐसी ना पड़ेगा जी। बोलो इतना परीक्षा में आता है जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए रहेंगे। चलिए हम वो ऐसा कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस के आउट की बात हो। बोलो डी की आकार मतलब डी की शेप। बोलेगा डी का शेप क्या होता है? बोलेंगे डबल डंबेल। कौन डंबेल? डबल डंबेल। ठीक है जी। तो डबल डंबेल को ऐसे बना लेंगे। ठीक है। चलो चौथा लिखेंगे एफ की आकार। बोलो एफ की शेप। पीछे बोलो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। कैसी आकार होगी? जिसको दिखाना संभव नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे? जटिल। लिख लो बाबू। हाँ एक बार याद करवा देते हैं। एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए इसको। लिख लिया का? चलो रिटर्निंग हो जा रहा है कुछ आवाज। न लग रहा है दूसरा तरह आवाज। पहले भारी आया था आवाज। तो सही हो गया अब। चलो लिखो दम 1 मिनट में इसको याद कर लेना है। ओंदू भोंदू सब याद करेगा इसको। बोलो बाबू याद कर लेगा जी। बोलो लिखा गया सबको? ढेर लड़की लोग तो अभी लगन में व्यस्त नहीं देखा देखे में। दूसर के ब्याह रहता है समझ जो है ऑर्डर पाउडर लगा के घूम रही है। का जरूरत है सब करने से? बोलो जी। बोलो ए लड़का कक्षा की आकार। बोलो कक्षा की। बोलो इंग्लिश में बोलेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। बोला शेप ऑफ। अरे पहला बोलेंगे एस का शेप क्या हो जाएगा? बोले तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्फेरिकल। तो गोला ऐसे ना देंगे जी। बोला पी की शेप। बोला पी की। तो पी का आकार क्या होता है? सिंगल डंबेल की डबल डंबेल। एक डमरू की दो डमरू। बोलो डंबेल दे देगा ना जी। बोलो डी की आकार क्या हो जाएगा? बोला डबल डंबेल। बोला कौन डंबेल?
बोलो उसका शेप ऐसे होता है जी। बोलो एफ की आप बोलो एफ की शेप क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? जटिल। अरे क्या बोलेंगे? अरे ठीक है, चलिए इतना लिख लिए सब लोग। चलो बिना देख लिए बता सकते हैं कि नहीं? बोलो एस का आकार का क्या होता है? बोला गोला। बोलो पी का आकार सिंगल डबल। बोलो कौन डबल? डी का आकार, एफ की आकार कॉम्प्लेक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? जटिल। इसको दिखाना संभव नहीं है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब चालू करते हैं बाबू हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे प्रसंकरण। हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा डाइजेशन ना, हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया। लिखो हिंदी में बोलेंगे प्रसंकरण। बोलो पीछे हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रसंकरण। क्या है जी? आवाज हम बिल्कुल बंद करके बोले हैं। एक तो माइक डिस्टर्ब कर रहा है लगता है। इसमें बेग रख देती है ना, हटा दो उसको, वहां से डिस्टर्ब लगता है। हटाओ। चलो अब ठीक है। हेलो हेलो, अब देखो तो चलिए। अरे अब ठीक है। लिखो हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में बोलेगा प्रसंकरण। क्या बोलेंगे? बाले बच्चे मिलके को बात बोलेगा। ए लड़का कहता है कि एक कक्षक एक अन्य कक्षक से मिलकर एक नए ऊर्जा वाली कक्षक का निर्माण करता, तो उसी को आवाज आ रहा है? हाँ, उसी को हम लोग जो है प्रसंकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखो प्रसंकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्रसंकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखेंगे प्रसंकरण, लिख के तीर का निशान आगे लिख लीजिए तो समझाते हैं। लिखो बोले जब जब दो या दो से अधिक कक्षक, जब दो या दो से अधिक कक्षक, जब दो या दो से अधिक कक्षक अपने ऊर्जा का त्याग करके, जब दो या दो से अधिक कक्षक अपने ऊर्जा को त्याग करके, अपने ऊर्जा को त्याग करके नए नए ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करता है। ऊर्जा का त्याग करके नए ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करता है। फिर से बोलेगा जब दो या दो से अधिक कक्षक अपने ऊर्जा का त्याग करके नए ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करता है, तो उसे प्रसंकरित कक्षक कहते हैं। तो उसे प्रसंकरित कक्षक कहते हैं। तो उसे प्रसंकरित कक्षक कहते हैं।
तो उसे प्रसंकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को प्रसंकरण कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को प्रसंकरण कहते हैं। तथा इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं? प्रसंकरण कहते हैं। लिखिए क्या? चलिए लिख लेंगे बाबू नीचे फिर से एक बार फिर से बोल देगा। चलो लिखो डबल तीर के निशान देके लिखिएगा। लिखो हाइब्रिडाइजेशन निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। 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 लिख लिए। पहला के नाम लिखना बाबू एसपी। एसपी का मतलब एक ऑर्बिटल एस रहेगा और एक ऑर्बिटल पी रहेगा। नंबर 2 में लिखना sp2। क्या लिखना? sp2। नंबर 3 में लिखना sp3। ठीक है ना? नंबर 4 में लिखना sp3d। हो गया। नंबर 5 में लिखना sp3d2। नंबर 6 में लिखना sp3d3। ऐसा पता नहीं ले तुम भी लिख लीजिए आराम से। लिखो आराम से क्योंकि हमने वहां पर जो है थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेंगे। चलो रिटर्निंग आवाज आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा किसी को? कान तक जा रहा है आवाज? ठीक है ना? चलो सुनो पीछे वाला बच्चा के बोलो। किसी बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो जरूर उठकर प्रश्न करेंगे। हमारे भीड़ को नहीं देखेंगे, देखेंगे कि हमको समझ में बातें आ रही कि नहीं। चलो देखा देखी में जो बच्चा गया है उसको भी सुस्वागतम वेलकम नमस्कार है। नहीं अभी सब चल रहा है। ठीक है, रिंग सेरेमनी करवा दे रहा है तो उनके केकरा जो दुख देगा पता नहीं। लिखो हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला का नाम कची sp, दूसरा बोलो sp2, तीसरा बोलो sp3, चौथा बोलो sp3d, पांचवा बोलिए बोलो sp3, अगला बोलिए बोलो sp3। बाबू अब एक एग्जांपल हम समझा देते हैं उसके बाद आप बनाइएगा, है ना? चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखेंगे BF2 के अणु में बोलो BF2 के अणु में लिखो तो जल्दी लिखो। BF2 के अणु में, हाँ BF2 के अणु में बेरिलियम। बताओ बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 4। ठीक है, बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 4। चलो अब आराम से कलम को जो है विराम दीजिए, थोड़ा सा रोक दीजिए कलम को। देखो तो बाबू सब लोग BF3 के अणु में अगर कहेगा कि बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पीछे टोपी यहाँ देखा,
बेरिलियम के परमाणु संख्या 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर जाएगा कि नहीं? बोलेगा 1s2, अब बोलेगा 2s2, इन हो जाएगा 1s2 और 2s2, बोला 2 2 4। अब कहेंगे बाबू की बताओ, अगर बोलो एस, बोलो एस के यहाँ पर बताओ 72 कक्षा कौन है? एस है जी। अरे 72 कक्षा दूर है, और उसके एस में क्या इलेक्ट्रॉन है? तो एस के कक्षा के गो होता है? एगो बक्सा की, 3 गो बक्सा की, 5 गो बक्सा की, 7 गो बक्सा। तो बोला एस के बक्सा के गो होता है एगो। कैसे? कहना कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के गो, 2 से भागा देंगे तक के गो आ जाएगा, तो कक्षा की संख्या एगो ना, तो बक्सा भी के गो बनाएंगे एगो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? चलिए अब सुनिए, अब केवल 72 कक्षा पर ही ध्यान देना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया उसको बोलते हैं जनरल स्टेट। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको समान अवस्था। कौन अवस्था? उसके बाद बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। बोलो उत्तेजित। ए बाबू एक बात बताओ काची, एक बात बताइए कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? पेयर्ड को हिंदी में जुगमित कहा। एक था पुस्तक वाक्य मारो रे, हां तो बोल रहे नींद ना आ रहा है, बोलो पेयर्ड को हिंदी में जुगमित कहा। जुगमित मतलब जोड़ा में। जुगमित मतलब अगर आप पूछेंगे कि अनपेयर्ड की संख्या कितनी है, तो अनपेयर्ड के बोलेंगे 0। अरे अनपेयर्ड 0 ना जी, तकाना के अनपेयर्ड से बनाना है पेयर्ड। अनपेयर्ड से बनाना है, तब बोलो एगो एस के बक्सा ले लिया, आप पी के बक्सा के गो होता है 3 गो, 1 2 3। कहना दूसरा कक्षा में पी उप कक्षा होता है कि नहीं होता है? होता है जी, दूसरा में पी होगा ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, तो बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड के गो हो गया? बोलो अनपेयर्ड के गो, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा बाबू इसका sp। कितना हो जाएगा? एक ही आंसर। ये 72 कक्षा के ही गो किए, तो याद रखिएगा प्रसंकरण निकालने के लिए 72 कक्षा के जो विन्यास होगा उसी को हम जो है जनरल स्टेट में सजाएंगे, और जो पेयर्ड रहेगा उसको क्या बना देंगे? अनपेयर्ड। क्या बना देंगे? एक को लिख लीजिए, समझ में नहीं आया होगा। एक बार और एग्जांपल देते हैं, जल्दी से लिखिए। जल्दी करेंगे। एक को लिख लीजिए कॉपी को शोभा बनाने के लिए, फिर एगो हम बताते हैं। हाँ जी, शोभे के चलते आजकल बहुत कुछ हो रहा है। नहीं बताओ, बिना जयमाला के बियाह हो सकती है? एक जयमाला कराने वाला 1 लाख रुपया खर्चा है। नॉर्मल फैमिली का नहीं, बाराती भी तो करते नहीं। पीछे बिना फीस के वकील काला बनल है? पैसा न कौड़िया बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। लिखो इसको जल्दी। एगो लिख लीजिए, एगो और समझा देते हैं। एगो आपको बनाने के लिए देंगे, बना दिए तो समझिए गुड नहीं वेरी गुड। सब लोग से निवेदन है कि रेगुलर क्लास आइए। ना बुझाता है नीचे हम जो है 10 से 1 ना हो गया क्लास जी, 1 बजे के बाद हम बैठले रहेंगे। जेकरा मन करे पढ़ने की इच्छा करे वो 1 बजे से आके हम तक 3:30 बजे तक बैठा रहेगा हमारे साथ। हाँ जौची में बतियाना है उसको, मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, खाली बायोलॉजी लेके नहीं आना, क्योंकि हम बायोलॉजी खाली जनरल फंक्शन पढ़ेगा बाबू। चलिए लिखिए अपना का हो गया? नहीं सर, लिखिए एगो। हाँ इंग्लिश हो जी, ऐसा बात थोड़ी बोलता है। चलो लिख लिए तो बोलेंगे
इधर से मेरी प्यारी दीदी हो गया। हाँ दीदी लोग सीट खाली का है, ये सुनता पे हमें लगा है। अच्छा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अभी न्योते के दिन है तो हर मम्मी डेली भाग जा रही है। चलो हाँ मतलब डेली ही इतना निकल जा रही है। अब घूमना चाहिए, हम लोग घूम रही हो। चलिए आगे बढ़े जी। एक और क्वेश्चन लिखिए, हाइब्रिडेशन निकालना है। लिखेगा BCl3 के अणु में, लिखिए, लिखो BCl3 के अणु में, बोले चलो लिखो BCl3 के अणु में बोरॉन के प्रसंकरण क्या होगा। चलिए BCl3, B मतलब बोरॉन, परमाणु संख्या 5 है ना। चलो बाबू, अब जितने भी बाले बच्चे हैं वो सब अपना कलम पर ब्रेक लगाएंगे कुछ मिनट के लिए। आदम सबसे कमजोर बच्चा को हम खड़ा करेंगे और कह दिया कि जी सर हाँ समझ गए हैं, तो हमको लगेगा कि जी सब कुछ समझ गया होगा। ठीक है ना। अब देख लो कौन कमजोर है से हम देखते हैं अभी। बोलो BCl3 के अणु में, बोलो BCl3 के बोरॉन का बताइएगा प्रसंकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सीखिएगा बोरॉन के परमाणु संख्या कितना 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, बोला 1s2 2s2, अब बोला 2p1, बोलो 2 2 4 1। अब कहता है बाबू रे कि 12वीं कक्षा से केवल मतलब है, किससे मतलब है 12वीं कक्षा से। तो 12वीं कक्षा तू ये नहीं आज तू बोलो 2 कक्षा, अगर बोलो 2 कक्षा 12 है तो इसमें कौन कौन उपस्थित है। तो एस और कची पी, एस और पी। तो आगे लिखेंगे जनरल स्टेट, बोलो कौन स्टेट, जनरल स्टेट मतलब समान अवस्था। बोलेंगे सबसे पहले एस कक्षक बनाएंगे है ना। अब बगल में कची है पी कक्षक बनाएंगे। अब तो हम ये बताओ बाबू कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एगो के मुंडी ऊपर आयो के मुंडी नीचे, ये तो समझाए थे नहीं। अब बताओ पी में के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि जाने पेयर्ड दिख रहा है उसको बना देना है अनपेयर्ड। क्या बनाना है, तो अनपेयर्ड बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए अनपेयर्ड बनेगा तो इसको लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। तब बोलिए अब तो नहीं सीख रहा होगा धीरे धीरे कि ये चीज बगल में बोलो ये एस है तो ये बगल में क्या है पी है, 1 2 3। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको में दे दिया। जैसे आप देखे होंगे भादों के दिन में भदौइया बेंग के उछलते हुए, वही भदौइया बेंग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एकरा में प्रवेश कर गया। अब पहले से एकरा में है ना जी। अब यहाँ पूछेंगे कि अनपेयर्ड, बोलो कौन पेयर्ड, यहाँ पर बताइए अनपेयर्ड केगो है, एगो है नहीं। और यहाँ पर बताइए अनपेयर्ड केगो है, बोलो अनपेयर्ड 3 गो है जी, अनपेयर्ड 3 गो है। तो हाइब्रिडेशन बताइए, एक बोलो 2 गो रहता तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा sp, बोलो 2 गो रहेगा sp और 3 गो रहेगा तो sp2। क्या बनेगा sp, तब बोला के गो अनपेयर्ड है 3 गो, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, बोलो sp2। ना बना लीजिएगा, भारी है, लिखा जल्दी कैसे। एगो s के इलेक्ट्रॉन और p में 2 गो तो sp2। कोई दिक्कत, बना लो।
चलो ये मालूम है ना, BCl3 है बाबू, तो बोरॉन के बताओ बॉन्ड के गो रहेगा, 3 गो ना, तना BCl3 है। तब बताइए यहाँ अनपेयर्ड एगो है, तो कहना कि बॉन्ड की संख्या भी केगो, एगो, बंधन भी केगो, एगो। यहाँ अनपेयर्ड 3 गो है, तब बॉन्ड की संख्या केगो, 3 गो। तो हाइब्रिडेशन क्या मानेंगे, 3 मतलब कच्ची sp3, sp3 2, सॉरी sp2 ना, हाँ sp2। चलिए ना, हमें लगा कि 4 है। चलो आगे बढ़ जाए, एगो बनाने और दे, अब बना दिया तो समझो दुख दूर है। एक क्वेश्चन देते हैं, बना देगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखना परीक्षा में कई बार आता है, क्वेश्चन में केवल उठाना, हम क्या पढ़ाते हैं सब समझ में आ जाएगा बातें। चलिए लिख लीजिएगा इतना, आगे बढ़े। चलो बस यही खाली सीखना है, BCl3 के अणु में बोरॉन का प्रसंकरण क्या होगा। ताबरी में तो बना के दिखा दो तो हम समझ जाएंगे। लिखो CH4 में, CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा। देखिए CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, निकालिए। CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा। CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा। जानता है कार्बन के कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड ना। चलिए तो 4 बॉन्ड कब बनेगा, जब एक्साइटेड स्टेट में बदलेंगे तब बनेगा, नहीं। चलो लिख लिएगा, हो गया। चलो बाबू सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे प्यारी बहनियां, इन्हें देखो तो सब लोग देख रही है। बोलो कार्बन के परमाणु संख्या 6, बोलेगा 1s2 और 2s2 और 2p2, इन होगा। बातम कक्षा 2 ना जी, तब बोलो जनरल स्टेट सबसे पहले समझ लो, जनरल स्टेट। हाँ तो जनरल स्टेट में बोलो दूसरा कक्षा में एस है तो के बक्सा बनाएंगे, एक बक्सा, और दूसरा कक्षा में पी है तो के बक्सा बनाएंगे, 3 बक्सा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एगो के मूड़ी ऊपर तो एगो के नीचे, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एगो ऊपर तो एगो सॉरी एगो ऊपर दोनों ना, हाँ एगो इसमें तो एगो इसमें। अब बताइएगा बाबू रे कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड। अरे पेयर्ड की अनपेयर्ड, हम यहाँ पर सबसे पहले पूछ लेते हैं कि अनपेयर्ड की संख्या केगो है, तो एक का एक केगो, 2 गो, तब बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। अब कार्बन 2 बॉन्ड तो बनाता ना है, कार्बन 2 बॉन्ड बना है, कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो एक बार इसको और एक्साइटेड स्टेट में बदल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट।
में बदलेंगे तो क्या होगा? तो इस सबसे पहले एस लिखिए, एस के बगल में क्या लिखेंगे? पी। 1 2 3। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर किसमें दे देंगे? इसमें। मतलब यहाँ वाला बेंग जो था वो छलांग मार के यहाँ पहुंच गया। अब पहले से तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ही है। अब गिन लो अनपेयर्ड के गो? 4 गो। तो अनपेयर्ड इसमें हो गया बाबू 4 और अनपेयर्ड 4 हो गया, तब बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। नहीं, 2 रहे तो sp, 3 रहे तो sp2, 4 रहे तो sp3। कोई दिक्कत? आप बना लीजिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। झूठ बोले नहीं कुत्ता काटे। कहावत बदल गया। कौन दुनिया में है इस समय? कहावत कहीं ने बदल गया। चलिए तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।